हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता आज आपको मावे की गुजिया बनाना सिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक प्याला लिया है। प्याले में मैं 1 कटोरी मैदा डालूंगी। मैदा को मैंने अच्छे से छान लिया है। आप भी मैदा को अच्छे से छान लीजिएगा। अब मैं इसमें दूध डालूंगी। 1 चम्मच, 2, 3 और 4 चम्मच मैंने इसमें दूध डाल दिया है। दूध आप नॉर्मल टेम्परेचर का ही लीजिएगा। और इसमें मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है। चम्मचों को आप भर कर ही डालिएगा, चाहे वो दूध हो या वो घी हो। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी। सबसे पहले मैं इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसको हाथों से अच्छे से मसल लूंगी। घी और दूध से हमारी गुजिया बहुत ही सॉफ्ट होंगी। घी की जगह आप तेल का भी यूज कर सकते हो। दूध इसमें ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने इसको अच्छे से मसल लिया है। जिस मेजरमेंट से मैंने मैदा ली थी उसी मेजरमेंट से मैं पानी लिया है बाउल में। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और इसका एक सॉफ्ट डो बना दूंगी। इस तरह से इसको मसलते हुए एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। अच्छे से मसल कर ही आप डो तैयार करिएगा। इससे गुजियां बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगी। इस डो को तैयार करने में मैंने केवल 3 चम्मच पानी का ही यूज किया है और एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लिया है। आप देखिए, इस तरह से मैंने डो तैयार कर लिया है। अब मैं इसको ढक कर 20 मिनट के लिए रख दूंगी, जिससे हमारा डो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 5 चम्मच मावा, या आप खोया भी बोलते हैं बहुत से लोग, वो लिया है। मेजरमेंट मैंने आज इस चम्मच से किया है। 3 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, नारियल का बुरादा। अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो आपके पास नारियल का सूखा गोला हो, उसको आप क्रश करके डाल सकते हो। मैंने होममेड मावा का यूज किया है। अगर आप बाजार से लेके आते हो तो आप उसको अच्छे से सेंक लीजिएगा, ठंडा कर लीजिएगा। उसके बाद ये सारे सामान इसमें डालिएगा। बूरा शक्कर ली है, ये भी मैंने 3 बड़े चम्मच ली है। 2 इलायची, हरी इलायची, जिसको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है। मैं इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अच्छे से मिक्स करना है कि हमारा सभी सामग्री इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। आप घर की पिसी शक्कर का भी यूज कर सकते हो। शक्कर को ग्राइंडर में ग्राइंड करिए और फाइन पाउडर बनाइए और इसमें डाल दीजिए। मैंने इसको अच्छे से इस तरह से मसलते हुए मिक्स कर लिया है। आप इसको मसलना स्किप नहीं करिएगा, इसमें एक भी लम्स नहीं रहने चाहिए। अगर इसमें लम्स रहेंगे तो गुजियां हमारी फट सकती हैं। आप देखिए, स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। अब मैं कपड़ा हटाकर चेक करूंगी। डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए इस तरह से मसल लूंगी। मैंने मसलते हुए इसका एक रोल तैयार कर लिया है। अब मैं इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी लोई कर सकते हो। इस तरह से मैंने सारी लोइयों को तोड़ लिया है। अब हाथों में इस तरह से गोल गोल करते हुए इस तरह से इसकी लोई बना देने की है। ये आप देखिए, मैंने सभी लोइयों को बना लिया है। यहाँ पर मैंने एक लोई ले रखी है, जिसको मैंने मैदे से डस्ट कर दिया है। मैं इसको इस तरह से बेलकर इसकी एक गोल पूरी तैयार कर लूंगी। मैंने सारी पूरियां बेल कर तैयार कर ली हैं। आप इन पूरियों को अलग अलग रखिएगा, नहीं तो ये पूरियां एक दूसरे से चिपक जाएंगी।
पूरियों की थिकनेस हमको इतनी रखनी है। आप देखिए यहाँ पर मैंने 3 चम्मच पानी लिया है और 2 चम्मच मैदा, जिसको मैं अब अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसका मैं एक पेस्ट बना रही हूँ, स्मूथ पेस्ट। आप देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस तरह से मैंने एक गाढ़ा पेस्ट बना लिया है। मैंने गुजिया बनाने वाला एक मोल्ड लिया है, इसको मैं इस तरह से खोलूंगी और अपनी पूरी को इस तरह से इसमें सेट कर दूंगी। ये देखिए मोल्ड के ऊपर मैंने पूरी को रख लिया है। अब मैं इसके नीचे की साइड स्टफिंग भरूंगी। स्टफिंग में आप शक्कर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। मैंने यहाँ 1 चम्मच के लगभग स्टफिंग रख दी है। जो पेस्ट मैंने तैयार किया था, अब मैं उस पेस्ट को इन एजेस पर लगा दूंगी। हमको चारों तरफ इसको अच्छे से लगाना है। अगर हम इसको अच्छे से नहीं लगाएंगे तो गुजिया हमारी तलते समय फट जाएंगी। मैंने पेस्ट को चारों तरफ अच्छे से लगा लिया है। अब मैं इस मोल्ड को इस तरह से बंद कर दूंगी। आप देखिए, और जितना भी एक्स्ट्रा का है पहले मैं प्रेस करूंगी। ये देखिए, इसके बाद में एक्स्ट्रा का सारी मैदा निकाल दूंगी। मैंने एक्स्ट्रा की मैदा निकाल दी है। अब मैं मोल्ड को खोलूंगी और देखिए गुजिया हमारी कितनी बढ़िया से बन गई है। हम इसको मोल्ड से बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह से मैं सारी गुजिया तैयार कर लूंगी। यहाँ पर मैंने एक पूरी ले ली है। अब मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके पास सांचा नहीं है तो आप किस तरह से गुजिया बनाओगे। पूरी के ऊपर मैं थोड़ी सी स्टफिंग रखूंगी सेंटर में। इस तरह से आप देखिए, स्टफिंग आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भर सकते हो। इसको इस तरह से मैं सेंटर में कर दूंगी और पेस्ट लगा दूंगी। पेस्ट आप ब्रश के हेल्प से भी लगा सकते हो। पेस्ट को मैंने चारों तरफ अच्छे से लगा लिया है। अब मैं इसको धीरे से इस तरह मोड़ दूंगी और इसके एजेस को उंगलियों की हेल्प से अच्छे से दबा दूंगी। अच्छे से दबाइएगा, नहीं तो आपकी गुजियां फट सकती हैं। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से दबा दिया है। यहाँ मैंने एक फोर्क लिया है। अब मैं इसकी साइड्स को अच्छे से देखिए आप इस तरह से दबा दूंगी। है ना बढ़िया बात, बिना मोल्ड के भी गुजिया तैयार हो रही है ना अपनी। ये देखिए, इस तरह से इसके साइड्स पर आप हल्का सा प्रेस करते हुए दबाइए। कितनी शानदार गुजिया हमारी बन गई है। मैंने सारी गुजिया बनाकर कॉटन के कपड़े पर रख दी है और इसको मैं ढाँक दूंगी। ढाँकना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमारी गुजियाँ सूख जाएंगी तो वो अच्छी नहीं बनेंगी और फट जाएंगी। मैंने इस तरह से अपनी गुजिया को कपड़े से ढाँक दिया है। मोल्ड को दबाते समय जो एक्स्ट्रा का मैदा निकलता है उसको मैंने फिर से लोई बनाकर स्टफिंग भरकर गुजिया तैयार कर ली है। तेल को मैंने प्रीहीट करने रख दिया था। तेल हमारा मीडियम गर्म हो गया है। फ्लेम मैंने इस टाइम मीडियम कर दी है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगी। गुजियों को डालते समय आप इनके एजेस को एक बार दबा दीजिएगा तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगी। गुजियाँ आपकी कभी भी नहीं फटेंगी। अब मैं एक एक करके एजेस को दबाते हुए सारी गुजियाँ तेल में डाल दूंगी। कुछ गुजियाँ हमारी सिक गई हैं, बबल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब इनको मैं चम्मच की मदद से पलट लूंगी। फ्लेम इस टाइम मैंने लो कर दी है। अब मैं एक एक करके गुजियों को पलट दूंगी। इसी तरह से मैं अपनी दोनों साइड की तरफ से गुजियाँ सेक लूंगी और सेकने के बाद गैस बंद कर दूंगी और एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूंगी। पूरी प्रोसेस हमको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही करनी है। मैंने गुजियों को एक प्लेट में निकाल लिया है। देखिए कितनी बढ़िया फूली फूली सी दिख रही हैं। आप हमारी टिप्स और ट्रिक्स लीजिएगा।
तो आपकी गुजिया एक भी फटेंगी नहीं और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगी। बहुत ही सावधानी के साथ बनाइएगा, क्योंकि लोगों की कंप्लेन होती है गुजिया भर तो अच्छे से जाती हैं, पर जब हम तेल में तलते हैं तो वो फूट जाती हैं। पर मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाइए, गारंटी के साथ कभी भी नहीं फटेंगी। मावे की गुजिया बनकर तैयार हो गई हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डियर फ्रेंड्स कर दीजिएगा। लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। श्वेता के चैनल में जो दिखता है वो बनता है। थैंक यू।